एक गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालुओं भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव के पुजारी जी का और बालक भोले का किसी तरह से गुजर चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब वह स्वयं भगवान शिव के नाम जपते और कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलाकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला इस संसार में भगवान शिव के अलावा कोई नहीं सहारा रहा। उसने पुजारी जी की ये तीनों बात कभी नहीं भूली। पहला, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताज़ी गर्म रसोई का भोग लगाना। दूसरा, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरा, भगवान शिव पर विश्वास रखना कर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसमें गरीब को बांट देता। वह ताज़ी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने की सामग्री न होती तो भोला बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बारिश होने लगी से मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। भोला अपने भोला बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उससे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की शक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देख उसे रहा नहीं गया। वे सेठ के नौकर का रूप धर हाथ में सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भागते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाई, भोला को बुलाया और उनके हाथ में पोटली देते हुए बोला, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भक्त ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोला बाबा नौकर के भेष में भोला भगत को सीधा देने आते और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी का कच्चा राशन भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वो कभी भी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। सुनकर नौकर ने भोला बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको कच्चा राशन भेजते हैं, आप इससे भगवान भोले बाबा का भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है? जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए ना। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूँ? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से कच्चा राशन भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का कर्तव्य नहीं पूरा करूँगा? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ।
अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका कच्चा राशन लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोला भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोच कर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव को समझकर रीझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला बाबा चौंकते हुए बोले, भाई आज इतना सारा सीधा किसके लिए ले आए हैं? नौकर बोले, भोला बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज अपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारेंगे। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोला बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती है। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोला बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहने हुआ बाघवार और बाहों में कानों में पहने सर्पों की हार भी उतार के रख दी। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया। अपनी जटाओं सीधा कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और उनमें से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूते धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा के नंदी के हाथों में थमा दिया और अपने हाथों में एक सुंदर सी छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगी। इधर पार्वती जी घंटों से तैयार होने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पति देव के नगरी में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ अपने शिवजी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, बगल में सुंदर सा पर्स ले लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल आई। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देख कर निहारते हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्तों के यहाँ दावत खाने चले गए तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषिमुनि, देवता देवताएगण भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिवजी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स लिए अपनी जूती के टकटक और पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थी। इधर भोला भक्त आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भली भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोला बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेते था, लेकिन आज उसने कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए कच्चा राशन भेजने वाले सेठ जी को भगवान प्रसाद देना था। अतः आज उसने अपनी सारी पकवान कला झोंक डाली। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पककर गाढ़ा किया और उसे सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ता, बादाम, केसर, चिलगोजा, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूट कर उसने बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे से भरकर मोटे मोटे मिस्से टिक्कर बनाए। रसोई बनाकर भोला भक्त पुनः स्नान करने चला गया।
ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोला बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उसका प्रसाद दे सके। जब भोला भक्त स्नान करने के लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी लेकर आए हैं। भोला झट से दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं पा रही थी, इसलिए वो बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भोला भक्त बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लगी है, किंतु आपने भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया की सारी लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। सेठ जी बने भोला बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दीबाजी चलती है ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको भरपेट भोजन कराता हूँ। सेठ बनी शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गए, शिवजी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपचाप पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्हें एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोला बाबा तो प्रसाद को चखते ही बहुत चक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जी में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा मुंह में दिया, वे सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हाल देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ गए और उसने भोग को रसोई में मिलाकर उन्हें पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी आप जी भरकर प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे ग्रहण करने की बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। कभी वे भोला का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगे। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं ग्रहण करते? आप ग्रहण करो तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी, फिर भोला ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथ से परोसे हुए भोग में भगवान को आज इतना दुगुना स्वाद आने लगा। भोला परोसते गया और भोला बाबा पीते गए। जगमाता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्रमुग्ध होती रही। जब रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोरदार डकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही तो बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक़ है तो मैं और भी ज़्यादा रसोई बनाता। भोला बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए
सेठानी पार्वती जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोला, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद का इतना स्वादिष्ट बना था कि मैं अपने पर बस नहीं रख रहा था और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआस होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माताजी तो भूखी रह गई। ममतामयी पार्वती माँ ने भोला का रुआस मुख देखा नहीं गया। उसने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोला बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद का अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधी और मीठी खीर चखकर जगजननी आकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि के प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गए। भोला भक्त बोला, सेठ जी, आपने और माताजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों के द्वारा प्रसाद करने से मेरा पेट भर गया। वैसे भी तो मैं भी महीनों से 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं एक भी दाना ले लेता हूँ जिससे कि भोले के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगे चावल की एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगजननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़ के उनके चरणों में लौट गया, उनमें ही समा गया। हर हर महादेव।